नमस्कार मित्रों, मैं साहिल अरोड़ा। MW न्यूज़ मुख्य वक्ता में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हम रोज़ ही आपको इलाके के अलग अलग गांवों से, अलग अलग पंचायतों से जनप्रतिनिधि से रूबरू करवाते हैं। चाहे वो सरपंच हो, उप सरपंच हो, चाहे वो सोसाइटी अध्यक्ष हैं, डायरेक्टर्स हैं, MLA हैं, सभी से रूबरू करवाते हैं, जानकारी लेते हैं किस तरह उनके जो अधिकार में क्षेत्र आता है, किस तरह के विकास कार्य हुए, कितना उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, किस तरह का प्यार मिल रहा है जनता से, सरकार की क्या जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन्होंने अपने ग्रामीणों को दिलवाने का प्रयास किया। उसी क्रम में आज हमारी टीम पहुंची राइस नगर उपखंड के ग्राम पंचायत 23 RB संगराना, जहां पे सरपंच साहब मल्लाराम जी नायक, उनके जनप्रतिनिधि, उनके सुपुत्र टुम्मन लाल जी नायक हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे भी उनका जो कार्यकाल जो हो चुका है, किस तरह का रहा उनका कार्यकाल। तो सबसे पहले तो सरपंच साहब, आपका स्वागत है। आपका पधारने का बहुत स्वागत है। ग्राम पंचायत संगराना, सरपंच मल्लाराम। तो सरपंच साहब, बात करेंगे जी आपके राजनीतिक परिचय की। इससे पहले भी कभी आपने कोई चुनाव फाइट किया था जी? आपका पहला ही चुनाव था? और पहले चुनाव मेरी वाइफ ने लड़ा था। और अब बात करेंगे जी, आपका लगभग 3 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। तो 3 साल के कार्यकाल में किस तरह का रहा आपका कार्यकाल, उसके बारे में किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपका? 3 साल में करीब 2 साल तो कोरोना महामारी के निकल गए थे। उसके बाद 1.5 साल में करीब अच्छा काम चला है। तो इसके अलावा हमारे साथ टुम्मन लाल जी नायक, जो कि इनके जनप्रतिनिधि हैं, उनके सुपुत्र हैं, उनसे भी आज बात करेंगे। तो सबसे पहले तो टुम्मन लाल जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका जी। तो बात करेंगे साहब, आपको किस तरह से लगता है भी किस तरह का रहा आपका ये 3 साल का कार्य? 3 साल जी, 2 साल तो कोरोना की महामारी में चले गए उधर से जी। उस समय तो कोई थोड़ा मोड़ा जो किस्तें आती थी, वो जनता जल योजना थी, उस 4 है हमारे पास में, तो वो बिल और उनको जो कर्मचारियों को मानदेय भुगतान उसमें चला जाता था। थोड़े मोटे को था वो कोई कार्य करवाया था उसमें। 1.5 साल में कितना का कार्यकाल आपने करवा दिया? क्या क्या विकास कार्य करवाए? 1.5 साल में ये लगभग ग्राम पंचायत से कुछ सैंक्शन निकाल के मतलब इंटरलॉकिंग करवाई है। कुछ प्रधान जी का सहयोग बहुत बढ़िया है। उन्होंने एक स्कूल 25 RB में ब्लॉक लगाने के लिए फर्श वो दिया है। एक अपने राजकीय प्राथमिक संगराना स्कूल में कमरा चल रहा है, बरामदा वहाँ पर। हाँ जी। और बात करेंगे जी, एक जैसे जल जीवन मिशन के अंदर वो जो जोड़ पातन के जोड़ का भी आपका कोई जोड़ का भी विकास करवाने का प्रयास? हाँ जी, संगराना में चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो उसकी वो कितनी होगी? लगभग 4 द्वारी कितने बाई कितने? लगभग 4 द्वारी हो चुकी है। उसके साइडों में बस वो ब्लॉक लगाने वाले वो बाकी काम है। हाँ, हाँ जी। तो अब सर बात करेंगे आपके जो पूरी पंचायत में कितना मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से कितना के इंटरलॉकिंग लगे होंगे? लगभग 4000 के नज़दीक लग चुका है। हाँ जी। तो अब बात करेंगे, देखो जो कहा जाता है ना भी जल है तो कल है, तो जल के क्षेत्र में आपने जल स्वावलंबन के क्षेत्र में क्या आपने स्कीमें यहाँ पे लागू करवाई और क्या आपने विकास कार्य करवाए? लगभग जनता जो इस जल योजना में, जल मिशन में लगभग पूरे गांव में पाइपलाइन बिछा चुके हैं। सिर्फ एक 25 RB है, वहाँ काम चल रहा है। बाकी गांव में लगभग पाइपलाइन बिछा चुकी है, पानी की सप्लाई बढ़िया हो रही है जी। वो आपके पंचायत के थ्रू हो रहा है या PHD के थ्रू? PHD विभाग से जी। हाँ जी। तो उसमें लगभग सारे पूरी एक गली कवर की है? हाँ जी, पूरी एक गली। तो उसमें सारे कनेक्शन भी नए कनेक्शन है। ये एक संगराना गाँव है, वहाँ वाटर वर्क्स सैंक्शन हुआ है नवा, तो वहाँ नया वाटर वर्क्स बनेगा वहाँ जी। हाँ जी। तो अब बात करेंगे जी शिक्षा के क्षेत्र में। कहते जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, जो पिएगा वो कामयाब होगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में आपकी तरफ से क्या मतलब प्रयास किए गए? प्रयास तो ये स्कूलों में कई बार फंक्शन होते रहते हैं, तो उसके बारे में मान लो एक स्टाफ के बारे में या किसी बारे में 2-3 बार गंगा जी के जाके आए स्टाफ के लिए, लेकिन अब स्टाफ नहीं पूरा हो रहा है। ये समस्या ज़्यादा है यहाँ। कौन से स्कूल में? संगराना में जी। हाँ जी। कितने कौन से पंजाब टीचर लगभग मान लो 300-400 सब्जेक्ट में कम है जी। हाँ जी। जिसके कारण पढ़ाई में बहुत दिक्कत आ रही है पढ़ाई में जी। इस बाबत आपने कोई प्रधान साहब को, MLA साहब, इनको अवगत कराने का? नहीं, हम कलेक्टर साहब से मिले थे, DO साहब से खुद से मिल के आए थे। गंगा ग्रामवासी साथ में गए थे, 3-4 संगराना के मिल के आए थे साथ में जी।
तो स्कूलों का भी आपने कोई विकास करा? एक तो जैसे आपने 25 भी बताया, अभी वहाँ ब्लॉक लगाए, और एक जैसे आपके एरिया में रहते हैं तो आपका जो ग्राम जो 23 संग्राणा का स्कूल है उच्च माध्यमिक, उसकी जगह कम है, वो पुरानी हो चुकी बिल्डिंग, और उसके बारे में भी अन्यत्र स्थापित करने के लिए जगह भी अवेलेबल है आपके पास, लेकिन वो हो नहीं रहा, उसके बारे में क्या? अगर उसमें अगर सरकार चाहे तो मान लो जन सहयोग हो सकता है। अगर वहाँ जो स्कूल की ज़मीन है मान लो 1 मुरबा लगभग है, अगर मान लो सरकार का सहयोग मिले तो यहाँ से मान लो जन सहयोग से ही बढ़िया काम हो जाएगा, क्योंकि जन सहयोग जितना सरकार कहेगी उससे ज़्यादा मान लो जन सहयोग दे देंगे गाँव वाले। कितने की ज़मीन पड़ी है आपकी वहाँ स्कूल की? वहाँ 25 बीघा जी। तो उसमें तो ना 25 बीघे में ग्राउंड भी बन सकता ग्राउंड भी बन सकता है, सारा कुछ वहाँ ही शिफ्ट हो सकता है भी। है। सरकार एक बार ध्यान दे तो इस मामले में आपने MLA MP उनको भी अवगत कराया? हाँ जी, करवाया इसमें। तो अब साहब देखो, आपको हमारे चैनल के माध्यम से आपके चलो पंचायत क्षेत्र के लोग तो देख ही रहे हैं, आसपास के इलाके के लोग भी देख रहे हैं, तो उन्हें आप क्या संदेश देना चाहोगे, अपील क्या करना चाहोगे उनसे? अपील यही है जी कि अपने जो महंगाई राहत कैंप चल रहे हैं वो 17-18 को है अपने संगणा पंचायत में। जनता से यही अपील है कि जो सबसे ज़्यादा अपने अपने वहाँ से लाभ उठाए आके, जो अपने जो क्यों अब जो 17-18 को करवा देंगे तो वो तो निःशुल्क होंगे, अगर उसके बाद करवाएंगे तो वो ही मित्र लोगों उनका खर्चा आता वो लेंगे अपना। देखा जाए तो ई मित्र वाले, मैं ये नहीं कहता भी उनको नॉलेज, लेकिन उतनी नॉलेज नहीं थी, क्योंकि उस वक्त विभाग के सारे कर्मचारी होंगे, अगर थोड़ा बहुत कागज़ की कमी है तो वो पूरी कर सकते हैं, उसके बाद में चक्कर काटने का कोई फायदा नहीं। एक सर बात करें जैसे भी जो PM आवास है, अब PM आवास पिछले 2.5 या 3 सालों से अटके पड़े हैं, उसमें सरपंच का बिल्कुल भी नामात्र का रोल होता है, लेकिन फिर भी जो आरोप प्रत्यारोप सरपंच पर आते हैं भी हमारा सरपंच हमारा PM आवास नहीं दिला रहा, तो उसके बारे में क्या करें? वो तो जी अब जनता को समझाना बहुत औखा है काम, बार बार उनको वो तो हम क्यों, उनका भी हक बनता हमें बोलने का। वो हमको कहते हैं आप आगे करो, आगे हम कहें किसको, क्यों वो तो सेंटर का मामला है, सेंटर से आना है वो टारगेट उधर से जी। आपके जब 3 सालों के कार्यकाल में कोई आपने कोई PM आवास कोई हुआ? हाँ जी 8 हुए हैं, वो तैयार है कि हैं, पूरे तैयार हैं जी। अब कितने के बाकी रह गए होंगे? 19 बाकी रह गए जी। हाँ जी, उसके भी अब जो आपने अपील करी होगी सरकार से भी? हाँ जी कई बार उनको लिख के दिया, वो अभी क्या टारगेट आया नहीं अब पीछे से। तो सरपंच साहब बात करेंगे विकास की। विकास पंचायत का तभी होता है जब उसको ऊपर के जो उनके शीर्ष अधिकारी होते हैं या शीर्ष जनप्रतिनिधि है उनकी तरफ से सहयोग कैसा मिलता है। तो आपके यहाँ पे जैसे MLA हैं बलवीर जी रूथरा, जो आपकी प्रधान मैडम हैं, उनकी तरफ से किस तरह का सहयोग मिला आपको, उसके बारे में बताइए। प्रधान सुनीता मैडम द्वारा तो बहुत बढ़िया, 1 साल में बहुत बढ़िया उन्होंने काम दिया हमें, और MLA साहब का ही सहयोग बहुत बढ़िया रहा, उन्होंने कई काम दिए हमें। और MLA साहब ने क्या क्या काम? MLA साहब ने एक तो सबसे पहले तो गांव 27 आरबी में RCC रोड है, जो कभी जो 28 आरबी की जा रही है वहाँ जुड़ी नहीं थी, वो उन्होंने शुरू में वो काम दिया था। उसके बाद उन्होंने 25 आरबी में दी है 300 400 फुट इंटरलॉकिंग, फिर एक 76 आरबी में दी है 300 फुट इंटरलॉकिंग, और एक मुरबा खड़मंजा दिया उन्होंने 77 आरबी में। जी कुल मिला के मतलब काफ़ी विकास कार्य उनको आपको, मतलब चाहे वो MLA हैं चाहे आपके प्रधान हैं, दोनों दलों से आपको अच्छा विकास कार्य मिला, तो आप इसके लिए क्या आप धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद जो दोनों बराबर सहयोग दे रहे हैं अपने। जी एक सर बात करें भी, सरपंच है, सरपंच की कभी कोई पार्टी नहीं होती, लेकिन अपने पंचायतों के अंदर गांवों के अंदर सरपंचों को भी पार्टियों से जोड़ लिया जाता है भी ये इस पार्टी का, ये इस पार्टी का, उस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, अपने तो पंचायत का विकास चाहिए, चाहे मतलब अपने प्रधान जी से लें चाहे अपने MLA साहब से लें, तो वो तो जो जैसे जनता का सहयोग अगर वो चाहते हैं तो जनता का विकास को वो पंचायत में से दोनों का सहयोग लेना जरूरी है। जी हैं जी, राइस नगर उपखंड के ग्राम पंचायत 23 आरबी संग्राणा से सरपंच मल्लाराम जी नायक और उनके जनप्रतिनिधि टुमन लाल जी नायक, जिन्होंने बताया कि 2 साल तो कोरोना के अंदर लगभग ख़राब हो चुके थे, जितनी की उनकी किस्त आती थी वो सारी जो जनता जल योजना के वाटर वर्क्स वगैरह है, जब पंचायत का बिल हो गया, जब मानदेय हो गया पंचायत सहायकों का, उनमें निकल जाती थी। लेकिन अब पिछले 1.5 सालों से सबसे ज़्यादा तो वो धन्यवाद करना चाहते हैं
राइस नगर पंचायत समिति की प्रधान श्रीमती सुनीता गोदारा का, जिन्होंने बड़ी ही प्रमुखता से एरिया का विकास करवा रहे हैं। ये नहीं भी अकेले एक ही पंचायत, जितनी भी उनके अधिकार क्षेत्र में पंचायतें आ रही हैं सभी का वो शानदार विकास करवा रहे हैं। और जो भी आते हैं वो पूरा करवाने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो इंटरलॉकिंग है, चाहे वो स्कूल के बारे में है, चाहे जोड़ पातन के बारे में है। और भी वो लगातार सरपंच साहब का कहना है कि और भी जितने भी विकास जो पेंडिंग रह गए उनको करवाने का प्रयास किया जाएगा। जनता से अपनी ग्राम पंचायत के सभी मतदाताओं से अपील कर रहे हैं, वोटर से भी आप ज़्यादा से ज़्यादा 17 में 18 तारीख को अपने यहाँ पे महंगाई राहत कैंप का आयोजन होगा 23 आरबी संग्राना में, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पहुँचकर रजिस्ट्रेशन करवाएं। 9 जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है जो कि माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत द्वारा दिया जा रहा है। तो गहलोत सरकार द्वारा जो किया जा रहा है उसको लेने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर पहुँचें। अगर उसके बाद आप लेट हुए तो आपको चक्कर काटने पड़ेंगे मित्रा पे, अब आपका हाथों हाथ निःशुल्क होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे पहुँचे। ठीक है जी, MW न्यूज़ में समय देने के लिए धन्यवाद। मैं आपका अपना पत्रकार साहिल अरोड़ा।